साथियों नमस्कार। जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम लोगों ने देखा कि काफ़ी हमने क्वेश्चंस लगाए, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 हमने करी और उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स के रिगार्डिंग क्लास फर्स्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक, और या इंग्लिश में बोले तो यूनिट डिजिट पढ़ने वाले हैं। इसका पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम का और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफी देखने को मिलते हैं हमें पेपर में। और जो बंदे ऐसे हैं या जो अभ्यर्थी ऐसे हैं जो उत्तराखंड एसआई की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो वीपीडीओ, या चाहे आप उत्तराखंड आरओ की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी आप स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीटेट या यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो मैं क्लासेस इसमें डाल रहा हूँ ये लगातार आपके एग्जाम के थ्रू या एग्जाम को देख के ही कराई जा रही है। चाहे आपके क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग में हर दिन मैच करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में किस तरीके से आया है, तो इसमें सब मैं इसमें इंक्लूड करूंगा हर चीज, यूटेट वाली, सीटेट वाली, चाहे एसआई वाले एग्जाम हो गए, चाहे आरओ के एग्जाम्स हो गए, उसके सारे चीजों को देखते हुए मैं इसमें सब मैं इंक्लूड करते हुए पढ़ाऊंगा। तो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो अभी क्या कहते हैं तैयारी में आए हैं या तैयारी करते हुए 2-3 साल हो गए हैं, वो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं मैथ्स की क्लासेस या रीजनिंग की क्लासेस, दोनों क्लासेस लेके आऊंगा लगातार, और धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और जो बेसिक टू एडवांस हम पढ़ेंगे। पहले हम बेसिक समझेंगे कि एक्चुअल में इस टॉपिक का जो बेसिक है वो क्या है, उसके बाद धीरे धीरे हम एडवांस की ओर बढ़ेंगे। तो आगे देख लेते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले देख लेते हैं। तो यूनिट डिजिट की जो क्लास रहेगी मेरी बेसिक टू एडवांस रहेगी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स क्या है, उसके धीरे धीरे हम एडवांस क्वेश्चन बनाएंगे, जिससे हमारा क्या होगा, सारे जितने भी हम एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूटेट हो, सीटेट हो, चाहे उत्तराखंड एसआई हो, चाहे उत्तराखंड आरओ का, या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, या दिल्ली पुलिस, चाहे किसी भी कांस्टेबल पुलिस का एग्जाम हम लोग दे रहे हैं, तो हम उसकी तैयारी करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी मैं टॉपिक्स कराऊंगा वो सबको इंक्लूड करते हुए कराऊंगा। सारे एग्जाम जो है और सारे मैथ की जितनी भी क्लासेस रहेंगी इनको इंक्लूड करते हुए कराऊंगा, और आपका डेफिनेटली जो एग्जाम होगा वो क्लियर होगा। वो देख लेते हैं आप क्या पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट के रिगार्डिंग हम कुछ चीज देख लेते हैं क्या क्या होने वाला है हमारे साथ आज। तो देखिए, पहला सवाल जैसे मैंने लिखा 2, 3, 7, 8, 6, 7, 8 इंटू 4, 5, 6। अगर मेरे से किसी ने इसमें पूछ लिया कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो सबसे पहले हमारी प्रक्रिया क्या रहेगी, हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, फिर देखेंगे क्या यूनिट डिजिट आ रहा है, लास्ट में देखेंगे। लेकिन इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको जो संख्याएं देखिए आप उसके फोकस करिए, उसके यूनिट डिजिट में। बस इसका यूनिट डिजिट क्या है 8 और इसका यूनिट डिजिट क्या है 6 पे, इसमें फोकस कीजिए। और बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, आप मल्टीप्लाई कीजिए। प्लस का साइन होगा प्लस करेंगे, माइनस का साइन होगा माइनस, डिवाइड होगा डिवाइड। ठीक है, 8 6 कितना होता है 48, और 48 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8। बस सीधे सीधे आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। तो इसके कुछ बेसिक रूल समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। हमें जैसे पता है कि 0 से लेके 9 तक कितने यूनिट डिजिट होते हैं, टोटल 10 होते हैं ना, हमें पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये एक्चुअली में है क्या, यूनिट डिजिट एक नंबर है। ठीक है, सिंगल डिजिट को बता रहे हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को समझ लेते हैं कैसे हम लोग यूनिट डिजिट निकालेंगे, और क्वेश्चंस जब पेपर में आएंगे तो उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत बेसिक सी ट्रिक्स है। तो इसको मैंने 3 कैटेगरी में बांट रखा है। इस कैटेगरी को हम लोग समझ लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी में पेपर किस स्टेप से पूछता है। ठीक है, पहला रूल है 0 156 वाला। आप लोग इसे डायरेक्ट ऐसे भी याद कर सकते हो 0 156, या 0 1 5 6 करके भी याद कर सकते हो। बहुत बेसिक सा रूल है। अगर आपको किसी भी संख्या में 0 1 5 6 नंबर मिल जाता है यूनिट प्लेस में, तो उनका यूनिट डिजिट सेम यही रहेगा। कुछ भी करने की जरूरत नहीं, चाहे संख्या कितनी बड़ी दी गई हो, या कितनी भी बड़ी संख्या से गुणा करने को दिया हो, या पावर में दी हो। आपको इतना बेसिक सा रूल याद करना है कि अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 1 5 6 है या 0 156 है, तो सीधे सीधे उनका यूनिट डिजिट सेम रहेगा। ठीक है, जैसे 0 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट 0, 1 होगा तो 1, 5 होगा तो 5, 6 होगा तो 6। अब इसको कैसे समझें, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे हमसे बोला गया है कि 21 की पावर 1 0 0 0 0 0 0 कितना बड़ा नंबर दे दिया जाए। आपको रूल पता है 0 156 वाला, एक इसके यूनिट डिजिट में है, तो इसकी पावर कुछ भी हो, कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो इसका यूनिट डिजिट एक ही रहेगा। और आपको अभी फोकस करना है सिर्फ यूनिट डिजिट पे। ये नहीं सोचना है कि सर यार इसकी पावर बताओ, ऐसा करो। ये पावर वाली चीज हम आगे बढ़ेंगे। आपको अभी फोकस करना है यूनिट डिजिट में, क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट डिजिट। तो आपको जो आंसर आएगा इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा। अगर हम इसको रिप्लेस कर दें यहाँ पर, और मैं इसकी जगह यहाँ पर 5 लिख दूं, तब भी इसका आंसर क्या रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 5। क्योंकि रूल क्या कहता है, अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो इसका यूनिट डिजिट 5 ही रहेगा। ठीक है,
और अगर आप 6 होता तो 6 आंसर होता, 0 होता तो 0 होता। आप किसी भी क्वेश्चन पे इनको रख के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक सवाल अगर हम देखें, लिखा है 2 की पावर, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा, ये लिखा है 16325 और इसकी पावर हमें दे रखी है 32659। ये हमें सवाल दे दिया जैसे, ठीक है, और इनसे हमसे पूछ लिया पेपर में कि इसका यूनिट डिजिट बताइए। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म आ जाता है, चाहे यूटेट का एग्जाम देख लीजिए आप, सीटेट का एग्जाम देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड एसआई का एग्जाम देख लीजिए, आरओ यारो किसी का भी एग्जाम देख लीजिए, आपको जो है इकाई के अंक वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं पेपर में, ठीक है। और एक बड़ी फॉर्म में दे देगा, हम लोग छोड़ देते हैं कि यार इतनी बड़ी पावर निकाले कैसे। लेकिन अगर आपको इसका बेसिक रूल पता है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 5 है तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही रहता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 5। आपको बस पावर पे फोकस नहीं करना अभी, यहाँ सीधा आपको यूनिट प्लेस पे जो नंबर दिया गया उस पर फोकस करना है और क्वेश्चन यूं आपके हाथ में हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट रूल देख लेते हैं क्या कहता है। हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो आधारित है किस पे, ऑड और इवन के केस में, और वो सिर्फ लगेगा 4 और 9 पे, ठीक है। किस पे लगेगा, 4 और 9 पे। हमने कितने नंबर कवर कर लिए अभी, 0 1 5 6 ये कवर कर लिए। अब बचा हुआ अगला नंबर है 4 और 9, ठीक है, इस पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। इसका बेसिक सा रूल है ऑड और इवन, यानी कि सम और विषम। अगर आपको क्या है, अगर 4 की पावर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है तो आएगा आंसर 4। अगर 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट होगा तुम्हारा 6, ठीक है। अगर 4 की पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट होगा 4, और 4 की पावर अगर इवन है तो इसका यूनिट डिजिट होगा 6। इसको हमने कैसे पहचाना, कैसे हमने लिखा, अपने मन से लिख दिया नहीं, हम लोग कैसे देखा, अगर हम करें 4 की पावर 1 करते हैं यानी कि ऑड लिखते हैं तो कितना आएगा, 4 एकम 4, और 4 की पावर अगर हम इवन नंबर रखते हैं यानी कि 2 रखते हैं तो 4 इंटू 4 16, और 16 का यूनिट डिजिट 6। इसीलिए ये रूल चला। अगर आप कहानी को आगे बढ़ाते रहेंगे तो यही साइकिल रिपीट होती रहेगी, ऑड में 4 इवन में 6। तो आप ये मत सोचेगा कि यार 4 की पावर 8 करके देख लेते हैं, 4 की पावर 3 करके देख लेते हैं। आप रूल्स लगाइए, आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। मतलब कहने का मतलब 4 और 9 में 2 की साइकिल चलती है, ठीक है। 4 की पावर ऑड तो 4, 4 की पावर इवन तो यूनिट डिजिट 6 हो गई। ये रूल है 4 के लिए। अब देख लेते हैं 9 के लिए क्या कहता है। 9 के लिए भी सेम है, 9 की पावर अगर ऑड है, 9 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट होगा 9, और 9 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट होगा कितना, 1। सिंपल सा बेसिक सा रूल है। और ये आया कैसे, सिंपल सा कर लीजिए, 9 की पावर 1 होता है 9, और 9 का स्क्वायर यानी कि इवन होता है कितना, 1, क्योंकि 9 इंटू 9 81, 81 का यूनिट डिजिट 1। और बाद में मैंने आपको रूल बताया कि इनकी साइकिल जो होती है हर 2 संख्या बाद रिपीट होती है, ठीक है। बस बेसिक सा रूल है। 4 और 9 का हमने क्या बताया, ऑड और इवन का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं पेपर में, उनको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछ लेगा 4 6 5 4 और आपसे बोल देगा 3 7 8 9 6 5 4 3 2 1, इतनी बड़ी पावर दे देगा और आपसे बोल देगा इसका यूनिट डिजिट बताइए। क्या बोलेगा, इसका यूनिट डिजिट बताइए। अब कुछ बच्चे ऐसा करेंगे, यार इतनी बड़ी पावर है हम कैसे निकालें, कैसे करें। बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने आपको क्या बताया, आपको फोकस कहां पर रखना है, आपको फोकस रखना है सिर्फ यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट कितना है, 4, और 4 का रूल क्या कहता है, जैसे आपने यूनिट डिजिट देखा आपको पता है इसका रूल क्या है, रूल है इसका ऑड इवन वाला। आपने क्या देखी फिर इसके बाद, इसकी पावर देखी, पावर हमने जैसी 1 देखी हमें क्या पता चल गया, 4 की पावर क्या है, ऑड है, 4 की पावर ऑड है, और 4 की पावर जैसी ऑड होती है तो इसका यूनिट डिजिट कितना निकल के आएगा, 4, यानी कि इसका इकाई का अंक जो होगा वो 4 होगा। चाहे पावर कैसी भी हो, आपको बस सम और विषम पहचानना आना चाहिए और सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे बोला गया है 4, यहां पर बोल दिया 4 6 8 4 की पावर 7 8 9 प्लस 9 8 6 3 2 9 की पावर 7 8 6 3 2, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दे दिया और आपको बोला कि इन दोनों पावरों को ऐड करो और इसका यूनिट डिजिट निकालो। अब हम सोचेंगे कि कैसे करें यार, इतना बड़ा क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करेंगे। लेकिन आपको अगर रूल पता है जो मैंने आपको बताया ऑड इवन वाला, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता है 4, इसका यूनिट डिजिट है 4 और इसका यूनिट डिजिट है 9, और दोनों का रूल हमने अभी अभी सीखा है कि ऑड इवन वाला है। कैसा वाला है, ऑड इवन वाला। और देखिए 4 की पावर यहाँ पर हमें ऑड दिख रही है, 9 है ना, यानी कि ऑड है। यहाँ 9 की पावर कितना है, 2, 2 हमें पता है क्या है, इवन नंबर है। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, 4 की पावर ऑड प्लस 9 की पावर इवन। बस निकाल लीजिए। 4 की पावर जब ऑड होती है तो क्या होता है, 4 होता है, और 9 की पावर जब इवन होती है तो यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 4 + 1 5।
यानी कि इन दोनों संख्याओं का कैसा भी आंसर आ जाए, लेकिन यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 5 रहेगा, यानी यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा वो 5 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन हमें कब काम आते हैं, जब हमारे सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास वाले क्वेश्चन या कैसे भी क्वेश्चन आए, जब आपके ऑप्शंस डिफरेंट हो, तो ये ट्रिक बहुत काम आती है कि आप यूनिट डिजिट किसकी मल्टीप्लाई करके या स्क्वायर निकाल के आप यूनिट डिजिट का प्लेस चेक कर सकते हैं कि हाँ इसका 5 आ रहा है और सारे जो है ऑप्शन डिफरेंट है, तो इसका आंसर यही आएगा, आपको मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हमारे आगे काम आ सकते हैं। ठीक है, अब हमारा रूल अगला क्या बचा, अगला रूल बचा हमारा 2378, यानी कि 2, 3, 7 और 8 के लिए हमारा कुछ रूल बचा है, उसको जान लेते हैं। ये क्या कहता है, देखिए हमने 0 156 का पढ़ लिया, 4 और 9 के लिए ऑड इवन का केस पढ़ लिया, अब 2, 3, 7, 8 के लिए हम क्या केस है, क्या रूल लगेगा ये देख लेते हैं। ठीक है, देखिए 2, 3, 7, 8 के रूल था, 4 की साइकिल चलती है, इसमें किसकी चलती है, 4 की साइकिल चलेगी। 4 की साइकिल मतलब 4 का रूल नहीं होगा, यानी 4 की साइकिल में सेम पैटर्न रिपीट होगा। जैसे देखिए 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 6। ठीक है, ये हो गया। अगला चेक करिए, 2 की पावर 5 2, 2 की पावर 6 4, 2 की पावर 7 8, 2 की पावर 8 4 6 सॉरी। तो देखिए यहां पर अगर हमने जब इनके स्क्वायर करा, पहले 1 लिया, पावर 2 ली, पावर 3 ली, फिर पावर 4 ली, तो हमें यूनिट डिजिट देखो सेम मिल रहे हैं 2 4 8 6। फिर यहाँ पर भी हमने जब साइकिल इनकी मैच कराई तो सबकी साइकिल देखिए हर 4 नंबर बाद रिपीट हो रही है, यानी कितना आ रहा है 2 4 8 6 2 4 8 6 2 4 8 6 चलता रहेगा। यानी कि 2 3 7 8 का केस क्या कहता है, इनकी जो साइकिल होती है हर चौथे नंबर बाद रिपीट होती है। और इसका बेसिक सा रूल है, आपको क्या करना है, सिर्फ संख्या को 4 से डिवाइड करना है और जो रिमाइंडर आएगा वही इसकी पावर बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर 2 की पावर 5 है ना, 2 की पावर 5 है, तो हम कैसे पता करेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए। हमने लिखा था 5, अब डिवाइड करिए, 4 बन जा 4, रिमाइंडर आ गया 1। तो मैंने क्या बताया, वही रिमाइंडर इसकी पावर बन जाता है 2 की पावर 1। और अभी हमने सीखा 2 की पावर 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2। तो यहाँ भी देखिए हमने जब निकाला था तो कितना आ रहा था, 2 ही आ रहा था। बस आपको कुछ नहीं करना, बेसिक सा रूल समझना है। जब भी आपको ये संख्याएं मिल जाए यूनिट प्लेस में, तो आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड, और जो रिमाइंडर आएगा वही क्या बन जाएगा उसका, वही उसके लिए यूनिट डिजिट का काम करेगा। समझ में आया। जैसे हमने सवाल हमसे पूछ लिया सवाल 372 और इसकी पावर हमें दे दी 4 6 5, ये दे दिया और हमसे पूछ दिया कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट डिजिट की प्लेस में अगर 2 है तो उसका बेसिक सा रूल है, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। डिवाइड कर दीजिए, 4 6 5 डिवाइड करा हमने, 4 1 जा 4, 6 उतरा, ठीक है, 4 1 जा 4, 2 हो गया, फिर 5 उतरेगा, 4 6 जा 24, यानी रिमाइंडर आ गया 1। तो हम फोकस करेंगे रिमाइंडर पे, ठीक है, और ये संख्या हट जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा इस नंबर का, 2। और संख्या दिखने में इतनी बड़ी है, लेकिन अगर आपको रूल पता है तो आप सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर ले जाएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं पेपर में। जैसे हमसे पूछ ले 3 का भी रूल हमने समझ लिया, 7 का रूल हमने समझ लिया, 8 का सेम 2 वाला रूल है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 होगा तो कितना हो जाएगा 7, और 3 की पावर अगर 4 होगा तो कितना होगा 1। तो ऐसे ही आपको 7 का भी 4 तक ले लेना है, ऐसे भी 8 का 8 की पावर 4 तक चेक कर लेना। सेम अगर क्या कहते हैं, आपको बस ये रूल कर लेना, 3 की पावर 1 का 3 होता है, 3 की पावर 2 का 9, 3 की पावर 3 का 7, 3 की पावर 4 का 1 होता है। ऐसी 7 में चलेंगे, ऐसी 8 में चलेंगे, हर 4 साइकिल बाद इनकी साइकिल रिपीट होती है। ठीक है, और रूल क्या है, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर पे, रिमाइंडर को पावर में रख लेना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे पेपर में पूछता है हमसे। जैसे हमें बोल देगा 2 की पावर 7 8 प्लस 3 की पावर 7 5, ठीक है, और हमसे बोल देगा इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो हमें क्या पता है, हमने क्या सीखा था अभी, हमें क्या करना है, जब यूनिट डिजिट में 2 और 3 दिख जाए तो हमें इसकी पावर को 4 से डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड हमने जैसे ही इसमें 4 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा, देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 एक कम 4, 7 में 4 घटाए 3, 4 9 36, 2 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 2, तो ये इसकी पावर बन जाएगा। प्लस यहाँ काटिए, 4 एक कम 4, 7 में 4 3, 4 अट्ठे 32, 5 में 2 घटाए 3, यहाँ पावर बन जाएगी 3, क्योंकि रिमाइंडर कितना बच रहा है 3, बस निकाल दीजिए। 2 की पावर 2 का होता है 4, 3 का 3 तिया 9 तिया 27, 27 का रिमाइंडर सॉरी यूनिट डिजिट 7 हो गया, और 7 4 होता है 11, और 11 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1। तो सीधी सी बात है, इन क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट निकल के आया वो 1 निकल के आएगा। सिंपल सा आपको रूल पे फोकस करना है कि
इसमें हमें 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर को उसकी पावर पे लिख लेना है। और एक चीज, एक सिंपल सा एक केस और बता देता हूँ जहां पर आप लोग थोड़ा परेशान होंगे। वो है, जैसे मुझे दे दिया 2 की पावर अगर हमें 40 दे दिया है और हमसे पूछ दिया इसका यूनिट डिजिट क्या है, लेकिन अगर यहाँ पर हमें रूल पता नहीं होगा तो हम लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए 2 की पावर 40 दे रखा है, आपको 40 को डिवाइड कर देना 4 से, 4.40 और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। कितना आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। 4.40 का पूरा पूरा कट जा रहा है। तो सिंपल सा रूल है, जब भी आपके केस में रिमाइंडर 0 आ जाए तो उसके लिए जो रूल रहेगा उसमें जो यूनिट डिजिट आएगा वो क्या, उसकी प्लेस क्या रहेगी, 2 की पावर 4 रहेगी। और 2 की पावर 4 किसके इक्वल होगा, 0 के। और 3 की पावर 4 भी जो रिमाइंडर आएगा 0 के इक्वल होगा। और 7 की पावर 4 0 और 8 की पावर 4 0। यानी कि जब भी आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो कहने का मतलब है जब रिमाइंडर 0 आए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 7 की पावर 4, 8 की, वो साइकिल इसके इक्वल होगी। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है, 6। कितना होता है, 6। यानी कि इसका रिमाइंडर कितना होगा, 6 होगा। बस आपको ये बेसिक सा रूल याद करना है, रिमाइंडर जब 0 होगा यानी कि ये 4th साइकिल के इक्वल है। ठीक है, किसी भी नंबर का, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो काफी इस परेशान हो जाते हैं सवालों को देख के। जब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं जैसे 7 की पावर 8 6 4 3 प्लस यहाँ दे दिया हमें 2 की पावर 9 6 5 प्लस, और यहाँ पर हमें दे दिया 4 8 4 की पावर 6 8 9। अब ये क्वेश्चन हमें दे दिया तो हम कैसे करेंगे इसको, बेसिक सा लॉजिक है। आपको पता है 7 की पावर दे रखा है और 7 का रूल क्या है, आपको इसके डिवाइड कर लेना है। 4.40 यानी 7 की पावर 3 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ देखिए लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कीजिए, 4 1 कम 4, 6 में 4 2, 5, 2 की पावर 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना। यहाँ पर 4 में ऑड इवन का केस चलेगा, ये ऑड नंबर है और 4 की पावर दे रखा है। 4 की पावर ऑड कितनी होती है, 4 ही होती है। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 7 7 49, 49 7 63, 3 रिमाइंडर है, सॉरी 3 यूनिट डिजिट आ जाएगा। यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, तो जोड़ लीजिए ने, 4 3 7 7 2 9, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब आपको क्वेश्चन कैसा भी दे देगा, सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर ले जाओगे। बस आपको बेसिक से 3 रूल जो मैंने आपको बताए हैं वो आप कर ले जाएंगे। अब कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कल की क्लास में थोड़े हम एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि आखिर क्वेश्चन और कैसे आते हैं पेपर में, उनको कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, क्या हम ऐसी स्मार्ट अप्रोच लगाएंगे उन क्वेश्चनों को हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पे बने ही रहेगा और बताइएगा मुझे क्लास आपको कैसी लग रही है, समझ में आ रही नहीं आ रही है। बाकी जितने भी ऐसे अभ्यर्थी जो स्टेट गवर्नमेंट या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे से जुड़ सकते हैं। मैं मैथ की क्लास और रीजनिंग की क्लास प्रॉपर जो है हर दिन पढ़ा रहा हूँ और आप मेरे से जुड़ सकते हैं और मुझे बताइएगा आपको क्लास कैसी लग रही है। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।